Welcome back to my channel. How are you all? And in today's video we are going to talk about 3 haunted places from India. We are going to talk about 3 places जिसमें से एक तो सुपर फेमस है, लाइक सबको पता है, लाइक सब जानते हैं इसके बारे में, एंड 2 ऐसी हैं जिसके बारे में उतना लोगों को नहीं पता, एंड वी आर गोइंग टू कवर ईच वन ऑफ देम. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्टोरी से, एंड लेट मी जस्ट हाइप यू अप अ लिटिल बिट. एंड हम सबसे पहले बात करेंगे, ड्रम रोल्स, भानगढ़ फोर्ट की. आई एम सॉरी, बट अगर कोई माइल्डली भी पैरानॉर्मल चीज़ में इंटरेस्टेड है या जानता है या इवन इस प्लैनेट पे जिंदा है, इंडिया में रहता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उसको ये ना पता हो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस, स्कैरी प्लेस भानगढ़ फोर्ट है. विच आई फाइंड वेरी फनी, बिकॉज आज तक भी किसी को भानगढ़ में कोई भी भूत होने का एविडेंस मिला नहीं है. आज तक किसी ने भी वहाँ पर जाकर कभी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की है तो उन्हें कोई भूत वूत मिला नहीं है, ठीक है. और ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ गए तो वहाँ से कभी वापस आए भी नहीं है, ऐसा नहीं है. ओके, सो लेट मी जस्ट बस्ट योर बबल पहले ही, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस, बिकॉज दिस प्लेस हैज़ स्टोरी जो आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट भानगढ़, इसके बारे में 2-3 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा, हाउ शुड आई से दिस, लाइक जिसके बारे में लोगों को बताया गया है, ठीक है. फर्स्ट इज कि भानगढ़ फोर्ट के बाहर हमारी गवर्नमेंट का बोर्ड लगा हुआ है कि रात के बाद यहाँ पर कोई भी एंटर नहीं करेगा, बिकॉज दिस प्लेस इज सो हॉन्टेड कि गवर्नमेंट ने खुद वहाँ बोर्ड लगाया, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. देन सेकंड बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी जाता है रात को वो कभी भी वापस नहीं आता. लोगों को वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, बच्चे रोते हैं, घुंघरू बजते हैं, एंड वॉट एवर, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स. और ऑल्सो दे से कि जो वहाँ के गार्ड्स हैं उनको सुबह के टाइम पे वहाँ अलग अलग फ़ोन, कैमरा वगैरह पड़े मिलते हैं, पर उनके कभी कोई मालिक उनको लेने नहीं आते. These are the type of stories that you hear about this fort, right? So let me give you an overview of Bhangarh, of how this Bhangarh fort is. So if you have ever been to, you know, a true fort from Rajasthan, for example, there is this चित्तौड़गढ़ का किला, you know, if you know that place, you would know कि basically ये fort कैसे होता है. राजस्थान के ज़्यादातर forts इस तरह के होते हैं कि इफ यू हैव सीन पद्मावती, दिस इज वेरी सेम टू दैट, कि वो लोग क्या करते थे, अपनी सिटी के सारे लोगों को फोर्ट के अंदर ले आते थे अगर कभी भी वॉर होता था, और दरवाजा बंद कर लेते थे, और वो उस फोर्ट के अंदर ही पूरी की पूरी जो सिटी होती थी वो रह सकती थी. दिस वर द टाइप ऑफ फोर्ट्स जो बिल्ड करते थे उस टाइम पे राजस्थान के महाराजा वगैरह. सो भानगढ़ का फोर्ट इज़ वेरी सिमिलर, ठीक है. वहाँ पे महाराजा का अपना महल है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं और अलग 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 चीज़ें हैं. सो इट इज़ बिग बिग एज प्लेस, राइट. Now, the story of this place is कि यहाँ पर पहले के टाइम में एक रानी रहती थी, प्रिंसेस रहती थी, रत्नावती, which is so funny. When I heard the name रत्नावती, I was like, okay, this is full circle of life for me. हम रत्नावती की कहानी पर आ गए हैं. एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने रत्नावती की स्टोरी लिखी थी ना, तो वो ये वाली रत्नावती नहीं थी. मैंने तो अपने माइंड से एक रत्नावती नाम निकाल लिया था. सो ठीक है. सो रत्नावती वॉज अ 18-year-old ब्यूटिफुल प्रिंसेस, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल थी, राइट. दिस इज व्हाट पीपल क्लेम. एंड सो रत्नावती एक दिन मार्केट जाती है, ठीक है. वहाँ पर रत्नावती एक इस कहानी के एक्चुअली 2 रेंडिशंस हैं. कोई कहता है कि रत्नावती मार्केट में होती है एंड शी वॉज अप्रोच्ड बाय अ तांत्रिक. उस तांत्रिक का नाम था सिंघिया, एंड दिस तांत्रिक अप्रोचेज हर इन द मार्केट और वो उसको एक लव पोशन देता है. दिस इज व्हाट विकिपीडिया सेज, ठीक है. वो उसको एक लव पोशन देता है. इस कहानी की सेकंड रेंडिशन में ऐसे कहते हैं कि रानी एक इत्र की दुकान पर जाती है और वहाँ पे वो इत्र चेक कर रही होती है. सो जब रानी नहीं देखती तो उस टाइम पे तांत्रिक उस इत्र के ऊपर कुछ काला जादू करके वापस रख देता है. रानी उसको खरीद कर वापस आ जाती है, ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है, जब वो रानी उस इत्र को लेके वापस आ जाती है, इस पर काला जादू किया होता है, तो उसकी एक फ्रेंड उसको बताती है कि इसके ऊपर मैंने एक आदमी को देखा था काला जादू करते हुए. सो रानी क्या करती है, उस इत्र की बोतल को वहीं फेंक देती है रास्ते में ही. तो वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, उसके ऊपर वो इत्र को फेंक देती है, सारा इत्र उस पत्थर पे लग जाता है, ठीक है. पहली रेंडिशन में क्या था कि वो तांत्रिक उसको लव पोशन देता है जो रानी एक्सेप्ट नहीं करती और वहां पर एक पत्थर पे मार देती है. तो अगेन मतलब दोनों में सेम वही होता है कि उसने जो भी वो पोशन दिया था, जो भी उसका मैजिक था, वो उस पत्थर पे चला जाता है. सो जो भी ब्लैक मैजिक था उस पत्थर के ऊपर है. और बेसिक ब्लैक मैजिक क्या था कि जो भी इसको लगाएगा वो उसकी तरफ, उस तांत्रिक की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो नाउ दिस बड़ा पत्थर
हैज़ दैट ब्लैक मैजिक और वो उस तांत्रिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो अल्टीमेटली क्या होता है, उस पत्थर के नीचे आके वो तांत्रिक मर जाता है, ठीक है। बट मरने से पहले तांत्रिक उस पूरे भानगढ़ को श्राप दे देता है कि यहाँ पर कोई भी बचेगा नहीं, सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। एंड एज अ रिजल्ट थोड़े टाइम के बाद दिस प्लेस भानगढ़ और उसकी जितनी भी प्रजा होती है वो किसी और राज्य के साथ लड़ने की उसमें कंडीशन में आ जाते हैं, जिसमें सब लोग मर जाते हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े आदमी सब मर जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा कहते हैं कि वो जो भी लोग मरे थे, उस राज्य के जितने भी लोग थे, उन सबकी आत्मा भानगढ़ के फोर्ट में है एंड वो आत्माएं अब उस फोर्ट को हॉन्ट करती है, राइट। एंड दैट इज वाई हम लोगों को वहां पर रोने की आवाजें सुनाई देती हैं एंड ऑल ऑफ दैट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। नाउ देयर इज अ सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट सेज कि भानगढ़ के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और उस खजाने को बचाने के लिए एक्चुअली स्टोरी बनाई गई थी कि ये कर्स्ड है, ये हॉन्टेड है, ताकि कोई भी वहां ना जाए और उस खजाने को कभी ढूंढ ना सके। सो दिस इज अनदर स्टोरी, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि वहां पर गवर्नमेंट ने बोर्ड क्यों लगाया है, if it is haunted, if it is not haunted. Now do I feel कि ये प्लेस haunted है? I don't think so, ठीक है। मैंने नहीं देखा कभी किसी को ये कहते हुए कि मेरा फलाना फलाना दोस्त मर गया था क्योंकि वो भानगढ़ के फोर्ट में गया था। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, ठीक है। इवन दो बहुत सारे लोग ये चीज़ क्लेम करते हैं कि ये सुपर हॉन्टेड है एंड एवरीथिंग, देयर इज नो प्रूफ टू इट, राइट। कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। सेकेंडली जैसे कि मैंने बताया था कि उस फोर्ट के बाहर एक रिजर्व्ड का बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने लगाया है कि कोई भी रात के बाद वहाँ अंदर नहीं जाएगा। कमिंग टू दैट बोर्ड, आई थिंक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो हर उस बिल्डिंग के बाहर ऐसा बोर्ड लगाते हैं जो कि पुरानी है और जिसको वो लोग एक्चुअली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जब हमारे क्या कहते हैं, वो हमारी प्राचीन विरासत का पार्ट है एंड इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसीलिए वो उसको बचाते हैं ताकि कोई भी रात को उसमें ट्रेसपास ना कर सके, कोई भी रात को अंदर घुस के कुछ तोड़फोड़ खराब ना कर सके। इफ यू नो दिस थिंग, जब भी हम किसी पुराने टाइम के उसमें जाते हैं, फॉर एग्जांपल ताजमहल में ही जाते हैं, वहाँ दीवारों पर दिल बने हुए, नाम लिखे हुए एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स, है ना। एक तरह से हम अपनी उस चीज़ को खराब ही कर रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग कि क्यों वहाँ पे वो बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज ये जो हमारा पूरा फोर्ट है ना, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाउंड्री पे पड़ता है। सो सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हमारा फोर्ट बिल्कुल लाइक आगे पीछे आजू बाजू में ही है। एंड इफ यू नो दिस, सारिस्का एक बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके अंदर बंगाल टाइगर्स रहते हैं, बहुत सारे लेपर्ड्स हैं, हाइनाज एंड व्हाटएवर, लाइक बहुत सारे जानवर रहते हैं वहाँ पे, जो मे बी समहाउ वो आपकी फोर्ट की टेरिटरी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई पर्सन वहाँ पे लाइक केयरफुल नहीं है और इधर उधर जाता है तो वो डेंजर में पड़ सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ भूत बट बिकॉज ऑफ टाइगर्स, लेपर्ड्स, ओके। सो आई थिंक दिस इज अनदर रीजन वाई वहाँ पे उस जगह को लेके थोड़ा सा ज़्यादा ही हू हल्ला है कि वहाँ नहीं जाना, रात को नहीं जाना, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स वो रात को ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जब हम लोगों को नहीं दिखता पर उनको दिखता है, राइट। आई पर्सनली फील कि ऐसा कुछ नहीं है इस फोर्ट के अंदर। इट इज़ जस्ट लाइक टूरिज्म को पुश करने के लिए कि ओह भानगढ़ की क्यूरोसिटी में यहाँ भूत है, इस क्यूरोसिटी में दिन में लोग आएंगे, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, दे आर अर्निंग, उनको क्या बुराई है, एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, राइट। सो आई डेफिनेटली फील वो हॉन्टेड नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्लेस, इट इज मुकेश मिल्स। नाउ मुकेश मिल्स आई थिंक मुंबई में, कोलाबा में है। सो दिस इज इन मुंबई, ठीक है। मुकेश मिल्स एक बहुत पॉपुलर जगह है जहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग होती है। एक मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमने बहुत सारी मूवीज में इस जगह को देखा हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि वो सेट लग जाते हैं तो हमें इतना पता नहीं लगता, पर ये बहुत सारी मूवीज में थी, ठीक है। सो बेसिकली मुकेश मिल्स वॉज अ मिल एंड 90s के टाइम में ये आई थिंक कॉटन और वूल की फैक्ट्री थी। 1982 में इस फैक्ट्री में आग लग गई थी और उस फैक्ट्री में रात के टाइम में आग लग गई और कुछ वर्कर्स वहाँ मर गए थे, ठीक है। इट इज सेड दैट वो जो वर्कर वहाँ मर गए थे उनकी आत्मा एक्चुअली अभी भी इस मिल में ही है, ठीक है। सो ये आग इतनी बुरी थी कि उसके बाद ये मिल कभी भी वर्किंग में नहीं आ पाई बिकॉज इट वॉज लाइक रियली डैमेजिंग, लाइक बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। तो ये मिल दोबारा कभी रिस्टार्ट नहीं हुई, बट डेफिनेटली इट इज सेड दैट क्योंकि कुछ लोग वहाँ मरे थे तो ये थोड़ी सी स्पूकी हो गई। फिर उसके बाद आई थिंक यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग शुरू हो गई तो सम वे और दी अदर लाइक पैसे तो बन ही रहे थे, ठीक है। नाउ इट इज सेड दैट बिपाशा बासु ने बहुत क्लियरली एक बार एक इंसिडेंट शेयर किया था मुकेश मिल्स का ही, जहाँ पर शी सेड दैट शी वाज
शी हैड दिस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। ठीक, सो बिपाशा वाली बात पर आते हैं, बिकॉज ये स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है बिल्कुल, मैं छोटे में ही इसको ख़त्म कर देती हूँ। सो बिपाशा वाले इंसिडेंट में क्या था कि बिपाशा आई थिंक अर्ली 2000s में एक मूवी आई थी बिपाशा और डिनो मोरिया की, सो गुनाह थी, या आई थिंक द नेम वाज गुनाह। सो उस मूवी में आई थिंक बिपाशा पुलिस वाली थी एंड डिनो मोरिया वाज दिस क्रिमिनल, है ना। तो कोई सीन था जो मुकेश मिल्स में शूट करना था, बिपाशा का एक बहुत लंबा डायलॉग था एंड इट इज सेड दैट बिपाशा यूजुअली अपने डायलॉग्स भूलती नहीं है, वो बहुत अच्छे से अपने डायलॉग्स याद कर लेती है। बट उस दिन जब शूटिंग के टाइम पर बिपाशा को अपने डायलॉग्स याद ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, वो जैसे ही लाइक इट वॉज अ सीन जहाँ पे उसको चल के आगे जाकर अपना डायलॉग बोलना था, वो जैसे ही आगे जाती थी उसको लगता था कि कोई उसे पीछे धक्का मार रहा है। ठीक है, सो शी हैड लाइक अ वेरी बैड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस इन दिस प्लेस, राइट। एंड अगर आप फाइंड आउट करना चाहोगे तो आपको इस जगह के बारे में बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। मैंने 2-3 कहानियां सुनी थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं है कि उन कहानियों में लाइक कुछ भी ऐसा कुछ था जिससे मैं मान सकूं कि ये हाँ एक्चुअली हुई थी। इट्स लाइक कि लोगों ने अपनी तरफ से अपनी इमेजिनेशन लगा के बना दी है कि एक मिल है तो उसमें रात को 2 लड़के गए, वहां पे उन्हें एक आत्मा दिखी, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो आई डोंट फील कि इसको लेके एक ठोस कहानी है, राइट। बट हाँ, बिपाशा का एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट शी हैज शेयर्ड, जो थोड़ा फेमस है मुकेश मिल्स को लेके, जिसके बेसिस पे कहते हैं कि हाँ वहाँ पे आत्मा है। ठीक है, ऑल्सो आई रिमेंबर दिस, रणविजय सिंघा की एक मूवी आई थी 3 AM, जो आई थिंक बहुत क्लोजली इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड थी। लाइक वहाँ भी एक मिल था जहाँ पे लोग आग लग के मर जाते हैं, वो हॉन्टेड होता है, समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक इट वॉज लूजली बेस्ड ऑन मुकेश मिल्स। सो या दैट वॉज अबाउट मुकेश मिल्स। कैन इट बी haunted? I think it can be, because I think जब किसी जगह पर unnatural deaths होती हैं, ऐसे accidents होते हैं, I think the chance that that place can be haunted is a little high. So maybe it can be. I trust Bipasha. Okay. Okay. Now coming to the third place. Now we will go to Hyderabad and we have the third place, which is Karatabad Science College. Now this was a science college in Hyderabad. ठीक है, was बट इट इज सेड दैट कि इस कॉलेज के अंदर, बिकॉज ये मेडिकल कॉलेज था, तो इस कॉलेज के अंदर जो मेडिकल स्टूडेंट्स डायसेक्शन वगैरह करते हैं, इस कॉलेज में वो रियल बॉडीज के ऊपर किया जाता था। ठीक है, एंड दैट इज वेयर वो सारी स्पूकीनेस शुरू होती है। ठीक है, सो वो डेड बॉडीज के ऊपर, रियल डेड बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। नाउ एंड इट इज सेड दैट कि वन डे क्या हुआ कि कॉलेज की छत कोलैप्स हो गई। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने वो कॉलेज बंद कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद उतना ज़्यादा नहीं उसको रिपेयर कर पाए होंगे, उन्होंने वो कॉलेज बंद कर दिया। सो अभी एट दिस पॉइंट पे उस कॉलेज में कोई पढ़ता नहीं है, वो एक लाइक खंडर टाइप की सिचुएशन में है। ठीक है, जो डेड बॉडीज उस टाइम पे वहाँ थी, लाई गई थी एक्सपेरिमेंट के लिए, उन्हें किसी ने निकाला नहीं, वो वहीं की वहीं रही। एंड इट इज सेड दैट कि वो डेड बॉडीज उस जगह को अब हॉन्ट करती हैं। सो जस्ट लाइक मुकेश मिल्स, आपको इस जगह के बारे में भी बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरीज मिल जाएंगी कि 2 लड़के अंदर गए थे, 2 स्टूडेंट्स, उन्होंने जाके देखा, वहां पर उनको आत्मा मिली। A lot of stories, a lot of things, ऐसी जगहों के बारे में ये एक चीज़ एक बहुत कॉमन है कि आपको इनके बारे में मनगढ़ंत कहानियां बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, लोगों की दिमाग की पकी हुई, बट देयर इज़ नो वन प्रूफ वाली कहानी जहाँ पे आप कह सको कि हाँ ये था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुकेश मिल्स के लिए हमारे पास बिपाशा की स्टोरी थी, इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए हमारे पास एक्चुअली कोई एक ठोस कहानी नहीं है। अगर आप इस कॉलेज के बारे में सर्च करोगे, आपको 10 लोगों की 10 अलग अलग कहानियां मिल जाएंगी। ठीक है, बट कोई भी एक पर्टिकुलर कहानी ऐसी नहीं मिलेगी जो हर सोर्स इसके बारे में बात करेगा कि हाँ ये चीज़ थी जो वहाँ हुई थी। ठीक है, कोई नहीं कहता है कि वहाँ पे गार्ड्स रखे गए थे। ठीक है, 2 में से एक गार्ड एक रात को अंदर चला जाता है। ठीक है, वो वापस नहीं आता। जब दूसरा गार्ड जाके देखता है तो वहाँ पे उसको उसकी डेड बॉडी मिलती है। वो गार्ड क्यों मरा, कैसे मरा, किसी को नहीं पता। बट व्हाट इज ट्रू इज कि ये जगह अब एक खंडर बन चुकी है जहाँ पे ट्रेसपासिंग अलाउड नहीं है। एंड जस्ट लाइक हर पुरानी जगह, लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप अपने घर में 10-15 दिन ना जाओ, ठीक है, और आप दूर से अपने घर को रात के टाइम पर देखो लाइटें बंद करके, आपको अपना घर भी हॉन्टेड लगेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग जो सालों से बंद पड़ी हैं, टूटी हुई हैं, खंडर की हालत में, क्या वो हॉन्टेड नहीं लगेंगी? डेफिनेटली लगेंगी, मुझे तो बिल्कुल लगेंगी। ठीक है, सो या इट्स इज नॉट कि you can believe whatever you want to believe, right? So yeah, yes guys, this is it for today's video. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel if you haven't already, and I'll meet you in the next video guys. Bye bye.